Assalamu alaikum, Ababil One English language course. I hope you're all doing well. And where did the screen go? Okay. So I hope कि screen और voice जो है वो clear है. आज आपको मैं verbs करवाने लगी हूँ. That what are verbs and what are the different types of verbs, right? So if you have any question, thank you, Mr. Hamid. If you have any question along the way कि हम जब types इसकी discuss करें, तो आप जो है वो question raise कर सकते हैं and we'll discuss that. Definition of an adverb. Adverb क्या होता है? Adverb एक ऐसा part of speech है जो कि meaning add करता है एक verb में, एक adjective में. हाँ जी, प्रोनाउंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं. उसमें कुछ टाइप्स हैं जिनकी मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है. डोंट वरी, वी विल डू दैट. वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो कवर हो जाएंगे. तो जो एडवर्ब है वो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या फिर एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब. एडवर्ब जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, वर्ब को मीनिंग देता है. एड वर्ब विच मीन्स वर्ब में मीनिंग ऐड करने के लिए ये पार्ट ऑफ स्पीच यूज होता है. ये एडजेक्टिव को भी मीनिंग देता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है. ये एक और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता होता है, लेकिन ये ज्यादातर एक वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है. तो एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में जो या तो डिस्क्राइब करते हैं या फिर चेंज कर देते हैं मीनिंग किसी वर्ब का, किसी एडवर्ब का, या फिर किसी और एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव का. ठीक है. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, degree, frequency, comment, conjunction and confirmation and negation. ये सब जो 8 parts of speech हैं ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं. टाइम से रिलेटेड जब एडवर्ब आता है तो आप टुमारो, टुडे, नेवर, एवरीडे, यस्टरडे ये यूज करते हैं. प्लेस में आप प्लेस से रिलेटेड एडवर्ब्स होते हैं. एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, नियर, फार, हियर, देयर, ओवर देयर. इस तरह आप प्लेस के लिए यूज करते हैं. मैनर होता है जब आप किसी काम के करने का तरीका जो है उसके बारे में जब डिस्कस किया जाता है, हाउ समथिंग इज बीइंग डन. किसी काम के करने का मैनर या तरीका या बिहेवियर क्या है. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है ऑफ एन एक्शन के वो मतलब पार्शियली हो रहा है, फुली हो रहा है, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, टू सम एक्सटेंट. इसमें डिग्री आ जाती है. अभी जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस समथिंग दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली. कभी कभार होता है या बहुत ज्यादा होता है, एवरेज होता है. The frequency is strong or the frequency is weak. Either you do it every day or rarely, often, frequently. Adverbs of comment. इसमें आपके पर्सनल जो है वो कमेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे कमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं. यहाँ पे कमेंट्स हर एक के वेरी करते हैं. जो मैं कमेंट दे रही हूँ किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में, तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और वो वेरी कर सकता है. आपका वो डिफर करेगा. आपको जब अभी एग्जांपल्स मिलेंगी तो आपको समझ आ जाएगा. एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन होते हैं जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं. कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. इसी तरह एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन वो एडवर्ब्स जो कि सेंटेंसेस में थॉट्स एंड आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको आप एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन एंड निगेशन. कंफर्मेशन when something is positive or accepted, and negation when you negate something. So you are going to get lots of lists related to adverbs today जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि adverbs क्या होते हैं. Adverbs of frequency. ठीक है. तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो शो करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली एक एक्शन हो रहा है. और इसमें जो है डिग्री आ जाती है टू विच सर्टेन एक्टिविटीज कैन बी डन.
from always to never. Always से start होता है और never तक आता है. And words for each degree. So a list of verbs describing most frequent actions to least frequent actions would include. यहाँ पे most frequent से least frequent actions जो हैं वो adverbs of frequency में आते हैं. Always, usually, normal, generally, often, sometimes, on occasion, seldomly, seldom, hardly, rarely, and never. So ये always से never तक है, from the maximum frequency to the minimum frequency. For example, I always wake up early in the morning. So wake up is an action. मैं ये भी कह सकती हूँ I wake up early in the morning. But in order to emphasize, in order to put stress, in order to highlight my action, I can say I always wake up early in the morning. I sometimes take a cup of tea in the afternoon. So sometimes जो है वो action को जो है वो emphasize कर रहा है, frequency बता रहा है कि कितनी बार जो है वो tea ली जाती है. I hardly ever meet my friends because I don't have time. So I hardly ever meet. Okay. You rarely read a book in order to improve your English. So rarely, बहुत कम. Hardly, कभी कभार. I never go to sleep on time at night. So ये सारे जो हैं आपके एक्शन के जो हैं फ्रीक्वेंसी को शो करें कि एक्शन जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली होता है, मैक्सिमम या मिनिमम, फ्रॉम ऑलवेज टू नेवर. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर तरीका कि कोई एक्शन कैसे किया जा रहा है, हाउ समवन डज समथिंग. और ये जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एडवर्ब्स हैं इन इंग्लिश. इनमें से कुछ एडवर्ब्स के एंड पे ly जो है वो ऐड किया जाता है according to the rule. I gladly met my mother after coming back from a long holiday. I gladly met, खुशी से. You gently rubbed the back of your cat, or you gently rubbed your cat's furry back. So gently rubbed. He quietly left the room. My father drives safely. मैं ये भी कह सकती हूँ my father drives, but the best is in order to emphasize के manner क्या है, my father drives safely. He warmly welcomed all the guests. He welcomed all the guests is fine, but what was the manner? He warmly welcomed all the guests. She carefully stitched the new dress. Stitched, carefully stitched. This is the manner. The teacher wisely explained the whole topic without getting angry. So wisely explained. It was a hard decision to make. अब यहाँ पे hard जो है वो आपके it is or hard decision to make. Well, that is a noun, and hard over here is coming as an adjective. So if we use it as an adverb, we will say he hardly reached the destination, or he had hardly reached the destination when it started to rain, or when it started rain. So hardly reached. अब ये वो मुश्किल से पहुंची थी या वो मुश्किल से पहुंचा था, right? The boy angrily left the room. Left is a verb, and angrily over here is the adverb that is describing his action. So यहाँ पे ये manner show कर रहे हैं. Adverbs of place. Adverbs of place tell where something happens or is happening. यहाँ पे when नहीं आएगा क्योंकि when जो है वो time को show करता है. यहाँ पे where आएगा. Where shows place. Where something happens or is happening. They include words like above, behind, below. Ab isme, for example, the bird is flying. No, the bird flies
upwards, right? For example, so upwards जो है वो आपको show कर रही है place. The boy is standing behind the chair or behind the door. The girl went down the stairs. The car is parked outside. So इस तरह आपने इन words को use करके examples बनानी है, sentences, and you can search them on the internet as well, that what are the different examples or sentence structures that we can make using these adverbs of place. अब adverb of place को show करने के लिए, मतलब direction को show करने के लिए forward, backward, afterward, downward, homeward, eastward, upward भी आ जाता है क्योंकि ये सब direction show कर रहे हैं. Place show कर रहे हैं. Somewhere, nowhere, everywhere. The fragrance of the flowers was everywhere. I cannot see my cat, or I see my cat nowhere. The librarian has left the books somewhere. इस तरह ये वाले सारे words जो हैं आपको adverbs of place के लिए आपने इनको use करना है, ठीक है? Next is list of adverbs of degree. Degree जो है वो intensity show करती है कि किसी काम का की शिद्दत जो है वो कितनी ज्यादा है. Too strong or too weak. शिद्दत, strength, intensity. बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. My father got extremely angry when I reached home late. Extremely angry. I've almost finished my assignment. Almost finished. This is quite a difficult task, or this is quite difficult for me to complete the whole assignment within 1 hour. Quite difficult, right? So ये adverb आ रहा है adjective के लिए. Difficult यहाँ पे adjective है जो कि assignment के लिए use हुआ है, और quite जो है वो उसको describe कर रहा है, तो quite as an adverb आ रहा है जो कि adjective को describe कर रहा है. He just left the room without telling anything. Just left. This task is too difficult. You've had enough, or you have made enough noise. यहाँ पे noun के साथ आ रहा है, ये तो फिर adjective आ गया. Enough. He has made. This is enough. यहाँ पे भी अगर आप कहें तब भी वो adjective आ रहा है. Let's try to search how you are going to make an example related to enough. जिसमें आप adverb इसको use करें. So very beautiful, very pretty, very hard. So ये जो हैं आपका adverb है जो कि adjective को describe कर रहा है. These words can also modify adjective. Very ambitious. So ambitious over here is an adjective, और उसको describe करने के लिए very जो है आप as an adverb use कर रहे हैं, or be used to describe a needed degree. अच्छा जी. Enough यहाँ पे use हो रहा है अगर आपने एक needed degree discuss करनी है कि किसकी enough bread. तो यहाँ पे show हो रहा है कि bread जो है वो कितनी है, ठीक है? उसको noun को यहाँ पे आप describe करने के लिए फिर इसको जो है वो use कर रहे हैं, ठीक है? Lists of adverbs of evaluation. जब आप evaluate करते हैं किसी चीज को तो आप एक subjective view देते हैं. Subjective view होता है और एक होता है objective view. Subjective view हमेशा personal होता है और objective view जो होता है वो general होता है, एक general common, जैसे universal truths होते हैं या general एक सबका consensus के साथ सबके ideas या thoughts होते हैं, वो objective में आ जाते हैं. Subjective जो होता है वो हमेशा personal होता है, that this is what I believe. So मैं यहाँ से अगर कोई भी words use करूंगी और मैं उसके बारे में कोई comment दूंगी, किसी का attitude, किसी के बारे में, किसी की attitude के बारे में बात करने के लिए, कोई judgment देने के लिए, या degree of certainty, किसी काम में certainty कितनी है. If I want to describe that, so I'm going to use these adverbs of evaluation. These are called commenting adverbs, and you may disagree or agree with it because it is my personal opinion. It has nothing to do with you. और अगर आप ये words use करते हैं adverbs of evaluation कोई view देने के लिए, so वो आपका personal view है जो कि differ कर सकता है. Anybody can differ from that. For example, if I say that Pakistani cricket team
has clearly failed, or they have clearly lost the game. Unfortunately, it was a disaster. So पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उन्होंने क्रिकेट खेला है और वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो उन्होंने गेम जो है लॉस्ट इट. सो अनफॉर्चुनेटली आई से दैट दिस इज अ डिजास्टर. लेकिन आप में से कोई जो है वो कहता है नो दिस इज नॉट द केस. Pakistani cricket team has bravely fought, and hopefully they will improve their scale or their grades or their ranking in the next matches. So आपकी और मेरी जो evaluation है वो differ कर सकती है, क्योंकि हम adverbs of evaluation जो है वो subjective point of view से use करते हैं. So ये सब words जो हैं आपके evaluation या comments हैं, for which you can use it. And just try to use them, make sentences, so that if you have any problem, we can discuss that. List of conjunctive adverbs. Linking adverbs. Linking adverbs वो होते हैं जो connect करते हैं two clauses को. Clause क्या होता है? Clause एक ऐसा sentence का part होता है. Clause जो है वो basically subject और verb से मिलके बनता है. कुछ क्लॉजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ क्लॉजेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें आपको हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें या तो वर्ब मिसिंग होता है या फिर सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जिसकी वजह से उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अगर एक सेंटेंस में आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी है और दोनों क्लॉजेस में वर्ब भी है. समटाइम्स दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाते हैं एक सेंटेंस में, समटाइम्स एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है जिसमें वर्ब या सब्जेक्ट मिसिंग होता है. सो कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो दो क्लॉजेस या टू क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं, especially when the first clause's meaning influences the meaning of the second clause. Especially जब first clause जो होता है उसके ऊपर वो जो है वो second clause के ऊपर इफेक्ट करता है उसका मीनिंग. फर्स्ट क्लॉज अभी हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे, वो ऐसा होता है कि उसका क्लॉज का सेकंड क्लॉज के ऊपर इफेक्ट आता है और जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है. इसी सिचुएशन में आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो है वो यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर माय एग्जाम therefore I badly failed in it. So therefore जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को सेकंड पार्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है और फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस का इफेक्ट सेकंड पार्ट के ऊपर हो रहा है. ठीक है. You have finished your assignment. Finally you can go and have a break. ठीक है. So first part of sentence is getting connected with the second part of the sentence. The boys did not reach the school on time. Consequently, the principal fined them. So consequently, as a result, first part of the sentence का effect second part पे आ रहा है. Conjunctive adverbs जो हैं वो दो ideas को connect करते हैं जो कि basically दो separate clauses में होते हैं. एक singular phrase में हमेशा ये दो ideas connect हो जाते हैं. For example, it rains in London often. Therefore, most people there carry umbrellas. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है कि लंदन में रेन होती है. इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? अक्सर रेन होती है, ऑफन. सो पीपल दे कैरी अम्ब्रेलाज. सो ये कंजंक्टिव एडवर्ब है देयरफॉर जो कि टू क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है. अच्छा जी, ये आपकी सारी लिस्ट्स हैं. अभी ये A to Z आगे चलती रहेंगी. इन सब लिस्ट को मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में 11 o'clock के बाद शेयर कर दूंगी. एंड प्लीज स्टार्ट लुकिंग इनटू द डेफिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स. अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं है, इनको सेंटेंसेस में यूज करना शुरू करें. एंड दे आर लॉट्स ऑफ देम, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी. एक्चुअली a lot of vocabulary is coming your way, so you have to start using these words. ये सब adverbs हैं. so अगर आपने किसी verb को या adjective को या एक और adverb को describe करना है तो इनको use करें और इनके meanings जो हैं आप search करें please. Right? So these are all your adverbs. अच्छा,
Just give me 1 second, please. Types of adjectives. Types of adjectives क्या होते हैं? अच्छा जी, सॉरी, फर्स्ट यहाँ पे ये सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, जो इटसेल्फ आपको शो करता है डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं। लिमिटिंग का मतलब होता है जब कहीं पे एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन्स को लिमिट कर देते हैं। तो हम इनके मीनिंग्स देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। एक एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उनको क्वालिफाई करता है, उनको क्वालिटी देता है। एडजेक्टिव का एक ही रोल है, उसकी एक ही ड्यूटी है कि उसने नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है। सो इन जनरल 2 मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। 2 टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक है लिमिटिंग एडजेक्टिव। Let's see the definitions. Limiting adjectives जो हैं, जैसा कि इनका नाम आप देख रहे हैं, ये लिमिट करते हैं नाउन को और जो कि डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। तो ये हमारे पास 9 यहाँ पे टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स की। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनेट, इंटेरोगेटिव, कार्डिनल, ऑर्डिनल, प्रॉपर एंड नाउन्स एज एडजेक्टिव्स. So let's look at the definitions. First is descriptive adjective. Descriptive adjective क्या होता है? Descriptive adjective वो adjective होता है जो कि describe करता है एक noun को। इसकी simple definition, descriptive word ही आपको बता रहा है। जब आप descriptive सुनते हैं तो आपको क्या पता चलता है? एक ऐसा adjective जो कि noun या pronoun को describe कर रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेट। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स जो कि अपीयर होते हैं बिल्कुल नाउन के साथ। ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं, बिसाइड्स द नाउन, द मोस्ट कॉमनली बिफोर और मोस्ट कॉमनली उससे पहले आते हैं या उसके साथ आ जाते हैं। और इनको आप एट्रीब्यूटिव कहते हैं बिकॉज they attribute a quality to the noun they modify. ये attribute करते हैं। attribute का मतलब होता है quality देते हैं, qualify करते हैं noun को जिसको के modify किया जाता है, ठीक है, उसको meaning देते हैं। So more than one adjective can modify the same noun. एक noun को एक से ज्यादा adjectives जो हैं वो describe कर सकते हैं एक sentence में। The flowers have a nice smell. So nice over here is the adjective that is being used for smell. Smell is the noun. The chatter made the room noisy. So noisy यहाँ पे जो है वो adjective है। यहाँ पे attributive adjective जो है वो directly behind the noun, noun के साथ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये noun जो है ये basically room को describe कर रहा है। Predicate adjectives. Adjectives which appear after a linking verb are predicative adjectives. हमने linking verbs जो हैं वो किए हैं। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्जेक्ट की तारीफ जो दी जा रही होती है उसके साथ लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो जो एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद आते हैं, मतलब वो वर्ड जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिनके साथ लिंकिंग वर्ब उन्हें कनेक्ट कर रहा होता है, उनको आप प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। They form part of the predicate और वो हमेशा predicate का हिस्सा होते हैं। They modify the subject of the sentence or clause. A clause is a portion of a sentence which contains a subject and a predicate. Predicate में basically verb आ जाता है, ठीक है। और predicate जो होता है वो subject की जो description होती है, जो उसको describe कर रही होती है, उसमें जो है वो predicate part होता है जो verb के बाद आता है। The pickles are salty. अब पिकल्स जो है वो सब्जेक्ट है, उसकी क्वालिटी या उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, जो लिंकिंग वर्ब आर के साथ कनेक्ट हो रही है, वो है सॉल्टी।
So salty over here is describing the pickles, और इसको linking verb के help से आप noun के साथ connect कर रहे हैं, तो ये predicate adjective. Tornadoes appear mimicking. Tornadoes जो है वो आपका noun है, appear जो है वो आपका linking verb है, और mimicking जो है वो आपका predicate adjective है, because it is coming directly after the verb. आपके predicate adjectives noun के फौरन साथ नहीं आते, not besides the noun nor behind the noun, उससे दूर linking verb के बाद आते हैं, इनको आप predicate adjectives कहते हैं. You just simply need to understand that what adjectives are, because ये जो sentences हैं ये आपको basically structure describe कर रहे हैं कि एक sentence का structure कैसा होता है, ये structures हैं basically. So knowing the fact that this is predicate adjective and this is attribute adjective is fine, but normally what you have to understand is that how you have to construct a sentence using these adjectives. ये कौन से different तरीके हैं जिनमें आप adjectives को use करके ये sentences बना सकते हैं. Definite and indefinite articles. Definite article, ये articles जो हैं ये they are a type of adjective because ये noun के साथ आते हैं और ये noun को describe करने के लिए use होते हैं. ये noun के बारे में information देते हैं. So definite and indefinite articles are the types of adjectives. आपके तीन articles होते हैं the, a and an. The जो है वो definite article है और वो हमेशा noun को particular या specific या खास कर देता है. आप किसी भी noun के साथ जब the लगाते हैं तो वो noun जो है वो special या important या specific या particular हो जाता है. उसके बारे में एक specific information आपको मिलती है, वो specify हो गया, वो pass हो गया. For example, the cat. So it is a specific cat and it is an identifiable cat. आप इसको identify कर सकते, बहुत सी cats हैं, but the cat on the couch is mine. So the cat यहाँ पे जो है वो specific हो गई है. The cottages. The 3 cottages in the next street belong to my friend. So there are so many cottages, but we can say the 3 cottages at the corner of the street or the 3 cottages that have been painted red are my friends. So यहाँ पे जब आपने इसके साथ the use किया तो वो specific हो गया. Identify कर सकते हैं आप the के साथ. Indefinite articles वो होते हैं जो कि a और an होते हैं और वो generally किसी बात के बारे में information देते हैं, general आम information देते हैं, वो कभी specifically किसी noun को point out नहीं करते. For example, a lion. Well, I went to the jungle. I went to the jungle with my friends and I heard a lion roar. A lion. So it can be any lion. कोई भी lion हो सकता है, वो कोई specific lion नहीं है. An ant. So there are so many ants. There is an ant on the floor. So it can be just any ant. We are not specifying it, right? Okay. Just 1 minute, please. Okay. So next is possessive adjectives. Possessive adjectives क्या होते हैं? Possessive adjectives वो होते हैं जो possession show करते हैं कि ये चीज किसी की owner, like somebody is the owner of this thing. Ownership, belonging, कि आपकी कोई चीज है तो वो आपको belong करती है, वो किसी और की नहीं हो सकती.
The possessive adjectives my, your, his, her, its, our and their modify nouns by showing possession or ownership. अब जो आपके possessive adjectives हैं वो हमेशा noun के साथ आते हैं क्योंकि वो noun को describe करते हैं. अभी मैं आपको upcoming sessions में possessive adjectives और possessive types of adjectives और types of pronouns हैं कुछ जो कि एक जैसी हैं बिल्कुल, जो एक जैसी हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस में उनके डिफरेंसेस आपके साथ डिस्कस करूंगी एक अपकमिंग सेशन में, जिसमें आपको पता चल जाएगा. क्योंकि जब हमने प्रोनाउंस किए तो उसमें हमने एक पोजेसिव प्रोनाउन किया है जिसमें ये माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर आती है. आई एम श्योर यू रिमेंबर कल जब हमने किया था. तो इसी तरह ही पोजेसिव एडजेक्टिव में भी आ रहा है, लेकिन हमने डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव का कैसे पता चलेगा और पोजेसिव प्रोनाउन का कैसे पता चलेगा. So possessive adjective जो है, I forgot my key, what is your phone number, his favorite book, their homeland, our decision, and the cat chased its ball down the stairs and into the backyard. So यहाँ पे ये सब जो adjectives हैं ये noun को describe कर रहे हैं. Demonstrative adjectives. What are demonstrative adjectives? Demonstrative adjectives होते हैं this, these, that, those. What है, लेकिन ज्यादा जो मेजर आपके demonstrative adjectives हैं वो ये 4 हैं. This and that जो है वो singular adjectives हैं. These and those जो है वो plural adjectives हैं. और this and these near जब noun होता है तो तब के लिए यूज होते हैं, and that and those जो है वो far के लिए यूज होते हैं. ठीक है. So adjectives always modify the noun or the noun phrase and they always come next to the noun. वो हमेशा noun के साथ आते हैं. That dog, this house, those plates, these books. So the relationship between a demonstrative adjective and demonstrative pronoun is similar. यहाँ पे भी ये जैसे possessive adjective और possessive pronoun है, इसी तरह demonstrative adjective और demonstrative pronoun में कुछ similarities हैं. वो हम similarities भी डिस्कस कर लेंगे और डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लेंगे, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, इनके बारे में भी हमने अपकमिंग सेशन में डिस्कस करना. तो व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव से मतलब समझ आता है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. ठीक है. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह होता है. फर्क सिर्फ ये है, डिफरेंस है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. Which method is likely to produce the best results? What subject did you enjoy most? So which method, what subject? जब आप ये इस तरह क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं और वो डायरेक्टली नाउन के साथ आते हैं तो वो बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब करें, और वो जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है. इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स किए थे, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं. इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देते नाउन के बारे में. ठीक है. मतलब नंबर जो है वो आपको नहीं पता चलता कि कौन है, कितने हैं. मैनी पीपल, एनी स्टूडेंट, अ फ्यू पीपल, ऑल चिल्ड्रन. सो ये मैनी, एनी, अ फ्यू एंड ऑल इंडेफिनेट वर्ड्स हैं. आपको कोई नहीं कह रहा 5 पीपल कंटिन्यू टू इग्नोर, या John continued to ignore, or the examiner can pitch on any student to answer the questions, or the examiner can pitch John to answer the questions. So अगर आप specific करेंगे तो फिर वो indefinite adjective नहीं रहेगा. Indefinite adjective में हम जो adjectives use करते हैं वो इसी तरह के different words होते हैं, और हमने indefinite pronouns किए. तो बेसिकली वो जितने भी प्रोनाउंस हैं वो एज इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स यूज होते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द नाउन. कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन को नंबर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं. हाउ मेनी, दे आर कार्डिनल. 5 pens, 6 tables, 12 apples, 1 child, 3 boys, 15 गर्ल्स. तो ये आपके कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं जो कि नंबर दे रहे हैं एक नाउन को. सो ऑफ कोर्स जब आप 5 पेन कहते हैं तो 5 पेन्स के साथ जो 5 है वो पेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है. दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव.
ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं एक नाउन की पोजीशन को एक सीरीज में. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट डेट, द थर्ड मंथ, द फोर्थ एग्जाम, द फिफ्थ स्टूडेंट, the second her she got second position in the exam. He will meet you on the in the fifth month next year, for example. So इस तरह जो है आप ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि आप डिराइव करते हैं फ्रॉम प्रॉपर नेम्स, और ये इजीली रिकग्नाइजेबल होते हैं क्योंकि ये कैपिटलाइज होते हैं. जापान से जापानीज, रशिया से रशियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंडिया से इंडियन, कनाडा से कैनेडियन. सो कैनेडियन इमिग्रेशन, जापानीज फूड, रशियन ओपरा, पाकिस्तानी डिशेस, इंडियन बुक्स फॉर एग्जाम्पल. सो आप ये प्रॉपर नेम्स जो हैं उनको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द एडजेक्टिव, और फिर वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, और ये हमेशा कैपिटलाइज है. नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. हम कभी कभार जो नाउन्स हैं उनको ही एडजेक्टिव बना लेते हैं क्योंकि वो नाउन्स जो हैं एज एडजेक्टिव्स फर्दर नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं. जब एक नाउन जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है तो वो ऐसे होता है: कंप्यूटर एग्जीबिशन, हिस्ट्री टीचर, इंग्लिश टीचर, एनीथिंग एल्स दैट यू हैव इन योर माइंड. सो ये आपके जो हैं नाउन्स हैं जो कि एज एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू गो थ्रू देम एंड यू आर गोइंग टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. ये आपकी असाइनमेंट है. स्पोर्ट्स के बारे में आपने एक पैराग्राफ राइट करना है, और इसी तरह टीवी के बारे में आपने एक पैराग्राफ राइट करना है. डू यू लाइक स्पोर्ट्स? आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? क्या आप टीवी पे अक्सर स्पोर्ट्स देखते हैं? जब आप छोटे थे एज अ चाइल्ड, क्या आप स्पोर्ट्स डिड यू प्ले स्पोर्ट्स? सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्या है आपकी कंट्री में? और जो लोग हैं आपकी कंट्री में वो फिट रहने के लिए क्या करते हैं? नंबर 2, ये आपकी 2 असाइनमेंट्स है. सो टाइम टू वर्क हार्ड. वीकेंड भी आ रहा है आपका, इसलिए आप आराम से इन असाइनमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सबमिट देम टिल सैटरडे. यू कैन टेक योर टाइम. डू यू ऑफन वॉच टीवी? क्या आप अक्सर टीवी देखते हैं? और अगर आप टीवी देखते हैं तो उस पर आप कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं, किस तरह के? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है? एंड डू यू एवर वॉच फॉरेन प्रोग्राम्स और फिल्म्स? क्या आप फॉरेन प्रोग्राम्स या फिल्म्स देखते हैं? What did you watch on TV when you were a child? As a child, आपने टीवी पे क्या देखा? And do you think children should watch TV? That is all for today. मैं ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं आपको ये असाइनमेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और सब इमेजेस, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे इंशाल्लाह. That is all for today. Thank you very much for joining the session, and I'm going to see you tomorrow. Take care of yourself, and Allah.